दोस्तों आज मैं आपको एमएस वर्ड में होम टाइप के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत रखे गए सभी कमांड के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों देखते हैं कि एमएस वर्ड में दोस्तों प्रैक्टिस के लिए हम चाहते हैं कि कुछ वर्ड पहले से ही लिखा हुआ आ जाए तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल और यहाँ लिखेंगे RAND और दोनों तरफ से कोष्ठक लगा के बंद करके जैसे ही इंटर करेंगे आप देखिए 3 पैराग्राफ हमारे ऑटोमेटिकली तरीके से लिखे हुए आ गए हैं। थोड़ा हम इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं जिससे जो है हमको प्रैक्टिकल करने में आपको अच्छे से दिख सके वीडियो। यहाँ देखेंगे फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है फॉन्ट का जो दोस्तों जो कार्य होता है कि हमने जो टेक्स्ट को लिखा हुआ है एमएस वर्ड में इसमें लिखे गए राइटिंग को इसकी शैली को चेंज करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर आप जिस भी टेक्स्ट के राइटिंग को बदलना चाहते हैं फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं आप सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉन्ट पे जाएंगे और फॉन्ट पर जाने के बाद जिस भी फॉन्ट पर क्लिक करेंगे आपका अक्षर देखिए उसी फॉन्ट के तरीके से बदल जाएगा। या फिर नीचे कुछ लिखा हुआ हम उसको बदलना चाहते हैं यहाँ देखिए आप यहाँ से जाएंगे फॉन्ट का चुनाव करेंगे जिस भी फॉन्ट में से आप रखना चाहें उस फॉन्ट का चुनाव करिए। यहाँ देखेंगे आप टेक्स्ट आपका यहाँ पर चेंज हो गया है। या फिर दोस्तों जैसे आप हेडिंग फॉन्ट का प्रयोग देखिए अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे आप हेडिंग लिख रहे हैं तो आपने इंटर किए वाली हम इसको हम हेडिंग बनाना चाहते हैं थोड़ा कुछ इसको हम यहाँ हेडिंग के लिए ये कुछ इसी तरह की हेड चुनाव करेंगे जिससे आपको लगे कि हमारे हेडिंग इसके अंतर्गत यहाँ पर टॉपिक हमारे लिखे गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ से फॉन्ट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। फॉन्ट में के बाद यहाँ पर दिया हुआ है फॉन्ट साइज। दोस्तों फॉन्ट साइज जो दिया हुआ है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद कई प्रकार के फॉन्ट साइज मिलते हैं जिनका चुनाव करके आप अक्षर की साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि दोस्तों एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को आप सभी टेक्स्ट को जिसको जिस साइज में आप रखना चाहें उसको रख सकते हैं। जैसे हमने देखिए वेन को सिलेक्ट किया, वेन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जिस साइज में आप रखना चाहें यहाँ पर जाकर आप देखिए रख सकते हैं। जैसे हमने चुनाव किया 36 हमारा देखिए जो फॉन्ट था इसकी साइज हो गई है 36 और हमने यहाँ से किया 12 देखिए इसकी साइज हो गई 12। या फिर दोस्तों यहाँ पर जो लिस्ट तो आपको दिख रही चुनाव कर ही सकते हैं। अगर आप अपने से भी लिखना चाहते हैं जैसे यहाँ पर दिया 72 यदि अगर हम इससे ज़्यादा लिखना चाहते हैं जैसे हमको करना है 100 हमने क्लिक आप यहाँ पर लिख भी टाइप भी कर सकते हैं। टाइप करने के बाद आप ओके कर देंगे देखिए इसका फॉन्ट की साइज 100 तुरंत हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर फॉन्ट साइज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बगल में जो दिया हुआ है ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। दोस्तों ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट जो होता है अक्षर इसका भी कार्य होता है अक्षर की साइज को कम या ज़्यादा करने के लिए। आप देखिए जैसे हमने सिलेक्ट किया डॉक्यूमेंट लुक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए ग्रो फॉन्ट का मतलब होता है इस पर क्लिक करने पर अक्षर की साइज बढ़ती जाएगी और श्रिंक फॉन्ट पर क्लिक करने पर अक्षर की साइज कम होती जाएगी। देखिए दोस्तों क्लिक करते हैं देखिए हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते जा रहे हैं देखिए अक्षर की साइज यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे श्रिंक फॉन्ट पर देखेंगे आप जो सिलेक्ट रहेगा अक्षर उसकी साइज घटती जाएगी मतलब कम होती जाएगी। दोस्तों यदि आप सिलेक्ट नहीं रखेंगे अगर तब भी आप ग्रो फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट का प्रयोग करते हैं देखिए साइज बढ़ रही है लेकिन प्रभाव नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वर्ड अब आप यहाँ पर टाइप करेंगे ये देखिए उसकी साइज देखिए उतना लिखकर आपको देगा उतने साइज का। या फिर आप नहीं सिलेक्ट है फिर आपने श्रिंक फॉन्ट किया देखेंगे इसकी साइज जो है छोटा लिख के यहाँ पर आपको देगा इस तरह देखिए दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बोल्ड दिया है। बोल्ड का कार्य होता है अक्षर को मोटा करने के लिए। जैसे देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट में क्या होता है कुछ वर्ड को आप हाईलाइट करना चाहते हैं या फिर आप हेडिंग बना रहे हैं उसके लिए बोल्ड करना चाहते हैं तो हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जैसे ही बोल्ड पर क्लिक करेंगे ओके ये देखिए अक्षर हमारे यहाँ देखिए मोटा थोड़ा हाईलाइट तरीके से आपको दिखने देगा। हमने पिक्चर का चुनाव किया बोल्ड करेंगे देखिए हो गया। या फिर दोस्तों जैसे हमारे यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर पॉइंटर रखा है हमने अक्षर को सिलेक्ट नहीं किया है और हमने क्लिक कर दिया बोल्ड। कमांड एक्टिव हो गया लेकिन इसका प्रभाव नहीं दिखा रहा है। इसका अर्थ ये है कि अब आप यहाँ पर वर्ड टाइप करेंगे तो वह बोल्ड में टाइप होगा। यहाँ पर देखिए या फिर हमने सेलेक्ट किया बोल्ड हटाना चाहते क्लिक कर देंगे देखिए बोल्ड आपका हट जाएगा और वर्ड आपका नॉर्मल तरीके से पुनः हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इटैलिक दिया हुआ है। इटैलिक का कार्य होता है जो हमारे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखे गए हैं इनकी स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे देखिए यहाँ लिखा डिजाइन लिखा हुआ है तो हमने उसको सिलेक्ट किया हमने इटैलिक पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए ये आई जो लिखा है हल्का सा तिरछे मॉडल लिखा हुआ देखिए अच्छा उसी तरह देखिए इटैलिक मोड में चेंज कर देंगे। ये देखिए पुनः क्लिक कर देखिए दोस्तों जैसे यह कमांड एक्टिव हो रहा है देखिए अच्छा तिरछे मॉडल लिख रहा है और जैसे क्लिक करें देखिए पुनः सही जाएगा। तो जो दोस्तों जिस भी फॉन्ट को आपको इटैलिक करना है यहाँ पर सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद इटैलिक पर आप जैसे क्लिक करेंगे टेक्स्ट आपका इटैलिक में हो जाएगा। और हमने बताया जैसे अगर आपका टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं है तो आपने इटैलिक पर क्लिक किया है तो लिखने वाले वर्ड अब आपके यहाँ से इटैलिक देखिए टाइप होकर आएगा। ये देखिए दोस्तों जो भी वर्ड हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं वो हमारा इटैलिक होकर देखिए टेक्स्ट हमारा टाइप हो रहा है। अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करके पुनः इटैलिक पर क्लिक कर देंगे देखिए वर्ड हमारा यहाँ नॉर्मल हो जाएगा और इटैलिक मोड से हट जाएगा। दोस्तों इसके बाद दिया हुआ है अंडरलाइन। अंडरलाइन का कार्य होता है कि जो कभी कभी डॉक्यूमेंट में लिखते समय बीच बीच में कुछ टेक्स्ट होते हैं जिनको आपको अंडरलाइन करने की ज़रूरत पड़ती है।
तो दोस्तों इस तरह से आप टेक्स्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या आपने हेडिंग बनाया है, हेडिंग को आपको अंडरलाइन करना है तो यहाँ सेलेक्ट करिए और यहाँ पर क्लिक करके आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। या फिर दोस्तों देखिए इसमें MS वर्ड में क्या है जो आप अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन में कई प्रकार से आप टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, जिस तरह से आप अंडरलाइन करना चाहें। देखिए यहाँ से आप क्लिक करके टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए कई प्रकार से दिया गया, आप चुनाव करिए जो आपको सही लगे उसको देखिए उस प्रकार से आप अंडरलाइन करिए। और दोस्तों इसमें आप अंडरलाइन को कलर भी कर सकते हैं। कलर करने के नीचे दिया है अंडरलाइन कलर, यहाँ पर जाएंगे जिस कलर का आपको अंडरलाइन करना उस कलर का चुनाव करिए, उस कलर से आप देखेंगे टेक्स्ट आपका ये देखिए अंडरलाइन हो जाएगा। हटाना है पुनः जाकर क्लिक करेंगे, अंडरलाइन क्लिक कर देंगे, देखिए आपको ये हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप अंडरलाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद दिया है स्ट्राइक थॉट। स्ट्राइक थॉट का ये होता है कि जो हमने टेक्स्ट लिखा है डॉक्यूमेंट को बीच से कट करके लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ इस तरह से स्टाइल में, जिससे कभी इसका देखिए प्रयोग दोस्तों इस तरह से कर सकते हैं। या फिर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके आप यहाँ से क्लिक करके उस करेक्शन को आप हाईलाइट कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आप चेक कर रहे हैं, कहीं पर कोई त्रुटियाँ गलतियाँ हो तो उसको आप यहाँ से देखिए ये देखिए कट करके आप उसको हाईलाइट यहाँ से कर सकते हो। आप जैसे क्लिक करते हैं देखिए जो आपने जो यहाँ पे हाईलाइट किया तो देखिए आपका हट जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको दिया है सब स्क्रिप्ट और इसे बोलते हैं सुपर। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट जो होता है दोस्तों इसका कार्य कुछ इस तरह से होता है। जैसे देखिए आप मैथ में लिखते हैं H2O, तो हमने दोस्तों लिखा H2O, आप मैथ में लिखते हैं इस तरह से H2O। तो देखिए लेकिन इसमें जो H2O है आप H2O को लाइन के थोड़ा सा ऊपरी भागों में आप लाइन के थोड़ा सा निचले भागों में लिखते हैं। तो निचले भागों में लिखने के लिए यहाँ पर दिया है सब स्क्रिप्ट, और यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे सब स्क्रिप्ट आप देखिए टेक्स्ट देखिए लाइन के निचले भाग में आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से H2O अब कुछ उसी तरह से दिख रहा है जिस तरह से आप देखिए प्रयोग करते हैं H2O का। ये देखिए दोस्तों इस तरह आपको ये H2O लिख के आगे देखिए लाइन के निचले भाग में कर दिए। अब देखिए यह कमांड F2 दिखा रहा है, इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, जो लाइन के निचले भाग में लिखने के लिए किसी भी टेक्स्ट को प्रयोग करते हैं। या फिर देखिए दोस्तों ये जो सुपर स्क्रिप्ट होता है इसका कार्य होता है लाइन के ऊपरी भागों में। जैसे लाइन के निचले भागों में लिख रहा है तो उसी प्रकार लाइन के ऊपरी भागों में देखिए जैसे हम लिखते हैं 10th, हमें का 10th ये जो TH है इसे हम लाइन के ऊपरी भागों में लिखेंगे। और लाइन के ऊपरी भागों में लिखने के लिए यहाँ पर हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए ये देखिए हमारा यहाँ से देखिए लाइन के ऊपरी भागों में लिख रहा है दोस्तों। ये पुनः क्लिक करिए कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, पुनः लाइन देखिए समानता आप टेक्स्ट को यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से आप जो है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पर जो लिखा है ए बना हुआ है सिंबल जो है, और ये आपका होता है इसे हम कहते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। और टेक्स्ट इफेक्ट जो होता है यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट को टाइप किया है इनमें आप कई प्रकार के इफेक्ट को लगा सकते हैं। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार के इफेक्ट को आप लगा सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमने टेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जिस पर हमें इफेक्ट को लगाना है। यहाँ पर जाएंगे देखिए कई प्रकार के इफेक्ट हमको दिख रहा है, ये सैंपल के रूप में दिख रहा है। तो जिस प्रकार का इफेक्ट आपको चाहिए यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे देखिए वह इफेक्ट आपके फॉन्ट पर अप्लाई हो जाएगा और उसी तरह से देखिए आपको यह फॉन्ट लिख कर दे देगा। ये देखिए दोस्तों जिस प्रकार से आप इफेक्ट यहाँ पर लगाना चाहते हैं उसका चुनाव करेंगे, ये देखिए टेक्स्ट आपका उसी तरह से हो जाएगा। दोस्तों इसे हम देखते हैं नीचे यहाँ पर कई प्रकार दिए, जैसे लिखा है आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन और ग्लो। देखते हैं इनसे क्या होता है। आउटलाइन जो होता है कि देखिए यहाँ पर दोस्तों जो टेक्स्ट हल्का सा देखिए मोटा मोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसमें आउटलाइन की जो बाहरी तरफ की लाइनें हैं वह किस कलर से होनी चाहिए यहाँ से आप उसका चुनाव कर सकते हैं। जैसे हमने आउटलाइन को कर दिया ग्रीन कलर, आप देखेंगे इसकी आउटलाइन देखिए पूरे इसी कलर से हो गया है। दोस्तों जितना हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया तो सभी की आउटलाइन कुछ उसी तरह से दिख रही है। या फिर शैडो हम लगाना चाहते हैं, अच्छा कि किधर किस साइड में कैसा आप शैडो लगाना चाहते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर जिस पर आप क्लिक करें, देखिए हम यहाँ क्लिक करें राइट से हम देखेंगे हल्का सा ये शैडो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर जो हमारे टेक्स्ट दिखे आप देखिए इधर इस साइड में देखिए सभी टेक्स्ट के राइट साइड में हल्का देखिए शैडो आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग यहाँ से कर सकते हैं शैडो का। और जब हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जाएंगे, लिखा है नो शैडो, आपको नो शैडो हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए जितने शैडो के सैंपल दिए किस प्रकार से कैसा आप शैडो लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करके देखिए आप यहाँ पर शैडो उस तरह से लगा सकते हैं। अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे, दिया है नो शैडो और देखिए आपको ये शैडो हट जाएगा। इसके आगे देखते हैं क्या दिया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में देखिए ये रिफ्लेक्ट करता है टेक्स्ट को, तो नीचे क्यों देखिए कितना रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जैसे आप कांच रख दिए तो वो जैसे चमकदार स्थान पर आप रख दिए टेक्स्ट देखिए नीचे को चमकता रहता है, उस पर देखिए ये कलर को देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो इस तरह देखिए आप रिफ्लेक्शन का भी प्रयोग टेक्स्ट में कर सकते हैं। अगर आप हटाना चाहते हैं आप जाएंगे पूरा नो रिफ्लेक्शन करते हैं, देखिए आपको यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद नीचे देखिए ग्लो लिखा है। ग्लो का मतलब होता है जो फॉन्ट के बाहरी तरफ देखिए चारों तरफ कौन सा कलर होना चाहिए उसका चुनाव यहाँ से कर सकते हैं, और कितना होना चाहिए इसको भी आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे ग्लो के नाम से आप इसे यहाँ पर जानते देखिए जो भी टेक्स्ट लिखा है टेक्स्ट के चारों तरफ देखेंगे बाहर क्यों देखिए कलर कितनी ज़्यादा मात्रा में हो गया है ना दोस्तों, जिसे हम ग्लो के नाम से जानते हैं। अगर आप हटाना चाहें यहाँ पर जाएंगे, ग्लो पर लिखा है नो ग्लो, तो ग्लो भी आपका यहाँ से हट जाएगा। इस तरह दोस्तों यहाँ पर दिए गए कमांड का एक करके आप यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है
चेंज केस। दोस्तों चेंज केस पर हम जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर चेंज केस में 5 प्रकार के चेंज केस आपको यहाँ पर दिखे। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ईच केस और टॉगल केस। दोस्तों इसमें आप थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे कि जो सभी चेंज केस के नाम लिखे गए सभी देखिए अलग अलग तरीके से लिखा गया। सेंटेंस केस में आप देखेंगे जो लिखा है इसमें केवल पहला वर्ड कैपिटल लिखा है, बाकी सभी स्मॉल लिखे हैं। और लोअर केस में सभी वर्ड स्मॉल लेटर में है, अपर केस में सभी वर्ड कैपिटल लेटर में है। कैपिटलाइज ईच वर्ड देखिए 3 वर्ड है, तीनों का प्रत्येक वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल बाकी स्मॉल है। और टॉगल केस में प्रत्येक वर्ड का पहला स्मॉल बाकी वर्ड आपके कैपिटल है। दोस्तों यह देखिए जो चेंज केस होता है इसका प्रयोग हम कुछ इस तरह से करते हैं। जो टेक्स्ट आपके सिलेक्ट रहेगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे जिसमें किया सेंटेंस केस, तो पहले से ऑलरेडी सेंटेंस केस में है तो इसका प्रभाव थोड़ा कम दिखेगा। पहले नीचे देख लेते हैं लोअर केस। लोअर केस का अर्थ ये होगा कि जितने वर्ड हमारे सिलेक्ट रहेंगे जिसमें जितने भी वर्ड आएंगे सभी आपके स्मॉल लेटर में हो जाएगा। देखिए इसमें ओ लिखा है, प्रत्येक सेंटेंस का पहला वर्ड आप जानते हैं दोस्तों कैपिटल, तो वाई देखिए कैपिटल लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे लोअर केस में आप देखेंगे इसके सभी वर्ड आपके देखिए स्मॉल लेटर में हो गया। इसमें आपको इसके बीच में कोई भी वर्ड आपको कैपिटल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और अपर केस हम यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे सभी वर्ड आप देखेंगे दोस्तों कैपिटल लेटर में देखिए चेंज होकर आ जाएगा अपर केस में। और इसके नीचे दिया है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब ये है कि जितने भी वर्ड लिखे गए सभी वर्ड कैपिटलाइज, मतलब सभी वर्ड का प्रथम वर्ड कैपिटल बाकी आपके स्मॉल लेटर में जैसे यहाँ पर दिख रहा है उसी तरह से देखिए प्रभावित करेगा। ओके देखिए दोस्तों जितने भी वर्ड है ऑन, द, इंसर्ट, टैब, द, गैलरी, इंक्लूड लिखा है सभी वर्ड का आप देखेंगे पहला वर्ड कैपिटल लिखा गया है और बाकी वर्ड देखिए आपके स्मॉल लेटर में चेंज हो गए हैं। दोस्तों इसके बाद देखेंगे इसमें जो दिया है टॉगल केस। टॉगल केस देखिए कैसे लिखा हुआ है, इसमें प्रथम वर्ड स्मॉल बाकी वर्ड आपके कैपिटल, तो इसी तरह देखिए आपके सभी वर्ड को चेंज कर देगा। दोस्तों इसमें आप देखिए थोड़ा सा रेड कलर में जो दिख रहा है इसके लिए आप परेशान मत होइएगा क्योंकि इसमें आपके एमएस वर्ड में डिक्शनरी होती है जिसकी वजह से देखिए आपको रेड कलर से मतलब स्पेलिंग एरर को बताता है। तो इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तो और इसमें देखिए लास्ट आपको एक बचा हुआ था सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या है, प्रत्येक सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल बाकी आपकी स्मॉल लेटर में हो जाए। जैसे कि हमने बताया एक सेंटेंस देखिए यहाँ से लेकर जहाँ पर खत्म होगा, तो दोस्तों कहाँ पे खत्म था आपको ये देखिए यहाँ तक डॉट लगा है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा दूसरा सेंटेंस। मतलब इसमें क्या होगा, प्रत्येक सेंटेंस का पहला वर्ड केवल कैपिटल होगा। जैसे ये सेंटेंस है इसका पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी आपके स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे सेंटेंस केस में देखिए सभी एक सेंटेंस का प्रथम वर्ड केवल कैपिटल है। अब इसमें सेंटेंस जो लिखा गया इसका देखिए केवल पहला वर्ड ही आपको कैपिटल मिलेगा, बाकी कोई भी वर्ड आपको कैपिटल नहीं मिलेगा। और देखिए इस सेंटेंस का भी पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी आपके स्मॉल लेटर में यहाँ पर प्रदर्शित होगा। दोस्तों चेंज केस के बाद इसमें आपको लिखा हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है दोस्तों, क्लियर फॉर्मेटिंग को जानने से पहले हम समझ लें कि फॉर्मेटिंग कहते किसे हैं। फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है दोस्तों जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट को जो सजाना है, जो आप सजाते हैं टेक्स्ट को, उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग करना। जैसे आपने यहाँ बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, आपने अक्षर की साइज को बड़ा कर दिया या फिर फॉन्ट आपने चेंज कर दिया। इस प्रकार से जो भी आप बदलाव कर देते हैं टेक्स्ट में, इसे हम कहते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना। तो दोस्तों क्लियर फॉर्मेटिंग का अर्थ ये होता है जब हम इस कमांड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपने इस टेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट पर जो भी आप फॉर्मेटिंग लगा कर रखेंगे उसे आप सेलेक्ट करके जैसे ही आप क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक, जैसे हमने केवल इतना सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही आप क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देंगे जो है तो आपके टेक्स्ट के सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। जो भी आपने यहाँ से फॉर्मेटिंग को लगा कर रखा है और टेक्स्ट आपका नॉर्मल हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो टेक्स्ट साइज जो बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए वो यहाँ से हो गया। और हमने यहाँ इसमें जितने भी प्रकार की फॉर्मेटिंग को लगा के रखा था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट चेंज किया था, अक्षर को छोटा बड़ा किया था, जो भी हमने बदलाव किया सभी प्रकार की जो है फॉर्मेटिंग यहाँ से हट गया। क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें। जैसे देखिए यहाँ पर भी अगर आप हटाना चाहते हैं क्लिक यहाँ पे पुनः क्लिक कर देंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। देखिए दोस्तों इसकी भी फॉर्मेटिंग यहाँ से हट जाएगी। इस तरह से हम यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं। इसके नीचे हमारा यहाँ पर दिया हुआ हाईलाइटर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। दोस्तों टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो होता है कि देखिए कभी कभी क्या होता है डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड आपके बीच में ऐसे आ जाते हैं जिन्हें आप हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि देखते ही आपको नजर उन पर पड़ जाए। जैसे लिखा है फॉर्मेटिंग, अगर हम इसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाईलाइटर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों अगर इसे हाईलाइट करना तो हमने क्लिक किया और यहाँ पर जाकर जिस कलर से हाईलाइट कर, जैसे हमको इसके लेना है तो देखिए क्लिक कर दिया कि येलो कलर से ये फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट हमारा हाईलाइट होकर दिख रहा है। देखिए दोस्तों ये तुरंत आपको हाईलाइटेड में से दिखता रहेगा।
दोस्तों अब इससे क्या है कि जैसे हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, एक जगह पर एक बार में केवल हो रहा है, फिर क्लिक किया हो रहा है, फिर दूसरी जगह सेलेक्ट करके करना पड़ रहा है। दोस्तों यदि आप एक साथ जो है कई जगह पर हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे देखिए लिखा और हमने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने कर दिया डबल क्लिक। देखिए हमने डबल क्लिक कर दिया। जैसे में डबल क्लिक किया देखिए कमांड हमारा एक्टिव हो गया। देखिए पॉइंटर के साथ में देखिए हाईलाइटर भी चल रहा है, तो जहाँ पर भी आप ड्रैग करते जाएंगे वह देखिए टेक्स्ट आपका हाईलाइट करता जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइटर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, फिर हम क्लिक कर देंगे तो यह डीएक्टिवेट हो जाएगा। टेक्स्ट कलर जो होता है फॉन्ट का लिखा है, तो फॉन्ट कलर क्या होता है, ये अच्छे यहाँ पे ये देखिए जो हमने टेक्स्ट को टाइप किया हम कहते हैं फॉन्ट। एक प्रकार की लिखावट होती है जो हम MS वर्ड में लिखने का कार्य करता है फॉन्ट। तो इसके कलर को आप जिस कलर से लिखना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ से फॉन्ट कलर का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए कि दोस्तों सभी टेक्स्ट को आप चाहें तो अलग अलग कलर से आप MS वर्ड में लिखने की सुविधा आपको मिलती है। जैसे हमको इसे क्लिक कर देंगे, रेड कलर है तो रेड कलर से देखिए फॉन्ट आपका चेंज हो जाएगा। लिस्ट को किसी दूसरे कलर से करना है तो यहाँ आप जाएंगे आप तो बहुत से कलर आपको मिलेगा, जो कलर आपको सही लगे उस पर क्लिक करके देखिए उस कलर से आप कर सकते हैं। या फिर हमने इसे लिया, इसे करना है तो यहाँ आप जाएंगे, आप किस कलर से लेना है ये देखिए दोस्तों उस कलर से आप यहाँ टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आप जो है इसका प्रयोग करके टेक्स्ट को अलग अलग कलर से लिख सकते हैं। फिर से हम आप देखेंगे जो टेक्स्ट कलर दिया हुआ ग्रेडियंट दिया हुआ है, नीचे देखते हैं इसमें ग्रेडियंट का लिखा हुआ है। तो हम जैसे क्लिक करेंगे देखिए इस प्रकार से आप जो है टेक्स्ट कलर ग्रेडियंट में भी कलर टेक्स्ट को आप यहाँ से दे सकते हैं। कि दोस्तों ये दिया हुआ है, जो भी आपको सही लगे उस पर क्लिक करके चुनाव करके आप यहाँ से ग्रेडियंट कलर टेक्स्ट का कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने पर देखिए डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होकर आता है और इसमें आप देखेंगे फॉन्ट दिया हुआ है। तो फॉन्ट के अंतर्गत लैटिन टेक्स्ट, दोस्तों जो टेक्स्ट टाइप करते हैं वह लैटिन भाषा में होता है, इसलिए यहाँ पर आप जो भी बदलाव करेंगे वह डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट पर भी बदलाव हो जाएगा। और नीचे जो दिया है कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट, ये अन्य भाषाओं के लिए होता है, इसलिए आप यहाँ पर बदलाव करने पर आपके डॉक्यूमेंट में इसका कोई भी प्रभाव नहीं दिखाता। फिर दोस्तों इसका नीचे आप देखते हैं, नीचे लिखा है आल टेक्स्ट में फॉन्ट कलर करना चाहें, जैसे आपने अभी यहाँ से देखा था फॉन्ट कलर का चुनाव करके कोई भी फॉन्ट को कलर कर सकते हैं। या फिर अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, जो टेक्स्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट किए रहेंगे उनमें आप यहाँ पर जो ऐसा भी आप चाहेंगे अंडरलाइन लगा सकते हैं। और अंडरलाइन को कलर करना चाहें कलर भी कर सकते हैं। जो कार्य आपने यहाँ से कर लिया था यहाँ पर भी वह कमांड आपके दिए गए हैं। इसके नीचे अगर आप देखेंगे इफेक्ट लिखा हुआ है, इफेक्ट के अंतर्गत नीचे दिया हुआ है स्ट्राइक थॉट। स्ट्राइक थॉट का कार्य होता है अक्षर को बीच से कट कर लिखना। यहाँ देखिए हमने जैसे स्ट्राइक थॉट पर क्लिक किया, नीचे आप देखेंगे ये प्रीव्यू में ये बता रहा है कि यहाँ पर जो कमांड का प्रयोग करेंगे किस प्रकार से टेक्स्ट में प्रभाव दिखाएगा, ये आपको प्रीव्यू में बताता है। तो स्टाइल थॉट में हमने जैसे क्लिक किया देखिए अक्षर को बीच से कट करके, जैसे मैंने बताया था कि करेक्शन को देखने के लिए फिर चेक करने के लिए इसका प्रयोग आप करते हैं। स्टाइल थॉट को अक्षर को बीच से कट करके लिखता है। और यहाँ पर अगर आप नीचे कर देंगे डबल स्टाइल थॉट, जो भी टेक्स्ट आपको सिलेक्ट रहेंगे उसमें देखिए डबल लाइन से देखिए ये कट करके आपको टेक्स्ट को दिखाएगा। ये आपको होता है ये डबल स्टाइल थॉट। और सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया था। यहाँ पर ये आपका होता है सुपर स्क्रिप्ट और ये हमारा होता है सब स्क्रिप्ट। तो इसमें हमने बताया था सुपर स्क्रिप्ट के लिए जैसे 10th लिखना होता है, 12th लिखना होता है, उसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। और सब स्क्रिप्ट जो होता है लाइन के निचले भाग में, जैसे हमने बताया था H2 वगैरह लिखने के लिए यहाँ से हम सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिखा है यहाँ पे स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप में समझिएगा कि यहाँ पे जो टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये कि आप इसमें सैंपल में यस कैपिटल लिखा है, बाकी टेक्स्ट आपके स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। तो जो टेक्स्ट आपका ये कैपिटल में उसको देखिए साइज थोड़ी सी बड़ी है और जो स्मॉल लेटर में लिखे गए उनकी साइज थोड़ा सा छोटा हमने यहाँ कर दिया स्मॉल कैप। स्मॉल कैप्स अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप देखिएगा दोस्तों कि जो ये जैसे ये स्मॉल लेटर में जो लिखा है AMPLE लिखा हुआ है, इनकी साइज यही रहेगा, बस ये जो है टेक्स्ट आप कैपिटल में चेंज हो जाएंगे। ये देखिए हमने जैसे क्लिक किया देखिए दोस्तों सभी देखिए ये जो कैपिटल लेटर में था वो देखिए उसकी साइज थोड़ा सा बड़ा है, जो स्मॉल लेटर में लिखा था उनकी साइज थोड़ा सा छोटा है। लेकिन यहाँ पर हम जैसे ही स्मॉल कैप्स पर क्लिक करते हैं ये सभी टेक्स्ट देखिए आपके कैपिटल लेटर में हो जाते हैं, लेकिन इनके साइज का जो आकार होता है उनमें देखिए प्रभाव पड़ता है। आपको स्मॉल कैप्स का प्रयोग आप इसलिए कर सकते हैं। और ऑल कैप्स जो होता है कि ऑल कैप्स पर क्लिक करने पर क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पर लिखे रहेंगे, चाहे एक लाइन होगा, 2 लाइन होगा, कोई वर्ड होगा या स्मॉल लेटर लिखेंगे, कैपिटल लेटर लिखे रहेंगे, सभी आपके कैपिटल लेटर में हो जाएगा। और वह बड़े कैपिटल लेटर के साइज के आकार में ही सभी टेक्स्ट आपके यहाँ से परिवर्तित होकर आ जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों कोई भी स्मॉल लेटर के साइज का टेक्स्ट आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। और ये हिडन जो होता है अक्षर को छिपाने के लिए यहाँ से हम हिडन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको मैं हिडन करके दिखाता हूँ यहाँ से। देखिए जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, लिखा है
सबसे ऊपर लिखा है ऑन द इंसर्ट टैब, या फिर हमने लिया द गैलरीज इंक्लूड आइटम। दोस्तों हमने इतना टेक्स्ट सेलेक्ट किया है और यहाँ से हम इसे कर देंगे हिडन, ओके अप्लाई। देखिए दोस्तों इसके बीच का जो भी टेक्स्ट था वह आपको यहाँ से हाइड हो गया, छिप गया है, वह अब आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा कि आपने क्या टेक्स्ट यहाँ पर हाइड किया है या फिर क्या टेक्स्ट आपने हाइड नहीं किया है। अब हम चाहते हैं वह टेक्स्ट हमारे पुनः आ जाए जो हमने हाइड किया था। देखिए हमने यहाँ पर उसके बीच का हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और पुनः यहीं पर क्लिक करेंगे। देखिए हिडन की क्लिक दिख रहा है तो हमने यहाँ से सिलेक्शन क्लिक हटा देंगे, हटाने के बाद पुनः ओके कर देंगे। जो टेक्स्ट हमारा हाइड था वो देखिए पुनः आपको यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर दिए गए इतने कमांड का प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके आगे अगर आप देखेंगे लिखा है एडवांस। एडवांस में देखिए दिया है कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर का मतलब होता है जो यहाँ पे एक एक ये कैरेक्टर टेक्स्ट लिखे गए उन्हें कैरेक्टर कहते हैं। तो कैरेक्टर स्पेसिंग मतलब होता है इनके बीच की जो दूरी है, लिखा है ONTH, ये लिखा है एक एक कैरेक्टर जो लिखे गए हैं इनके बीच की दूरियों को कम या ज़्यादा करने के लिए यहाँ से हम कैरेक्टर स्पेसिंग का प्रयोग करते हैं। स्केल जो होता है देखिए यहाँ पे आप जैसे ही बढ़ा देंगे, देखिए दोस्तों यहाँ नीचे प्रीव्यू में आपको दिखाते हैं कि जैसे अभी यहाँ पे तो 100 लिखा है, हमने यहाँ कर दिया 150। देखिए जो अक्षर लिखे गए इनके बीच की दूरियाँ आप देखेंगे बढ़ गया है। देखिए थोड़ा सा पहले थोड़ा सा अक्षर ये पास था, लेकिन थोड़ा सा दूर पर हो गए हैं। या फिर हमने यहाँ कर दिया 200, अब भी देखिए थोड़ा अक्षर और भी दूर देखिए दूर हो गए हैं इनके, ये देखिए पास से हट गए हैं। या फिर अगर आप यहाँ पर कम करते हैं, इसमें कर दिया 50 कर दिया, देखिए अच्छे एकदम पास हो गए हैं। मतलब कि कम जगह में ज़्यादा टेक्स्ट को लिखने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए टेक्स्ट आपके पास कम है और मैटर हमको ज़्यादा दिखाना है तो यहाँ से भी आप इस कैरेक्टर स्पेसिंग का प्रयोग उसके लिए कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों इस तरह से आप ये स्केलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। स्पेसिंग जो होता है हम यहाँ देखिए एक्सपैंड, ये देखिए इसका भी कार्य वही है। अक्षरों की देखिए दूरी को कितना आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं, यहाँ देखिए आप घटा बढ़ा सकते हैं। जितना बढ़ाते जाएंगे अक्षरों के बीच आप देखेंगे दूरियां बढ़ती जाएंगी। अगर आप यहाँ से कर देंगे कॉन्ट्रास्ट कर देंगे, यहाँ देखिए अक्षरों के बीच दूरी देखिए कम होती जाएगी। ये देखिए आप यहाँ देखिए अच्छे एकदम पास में आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ से इसको नॉर्मल कर देते हैं। और पोजिशन का कार्य होता है कि यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट लिखे गए हैं लाइन में, लाइन के मतलब कि जो टेक्स्ट आपके हैं इसको लाइन के हल्का सा ऊपर भाग में करना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब यहाँ से पोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। हमने कर दिया राइट कर दिया, अच्छा देखिए लाइन के ऊपरी भाग में चला जा रहा है। यहाँ पे जितना बढ़ाते जाएंगे देखिए लाइन के देखिए ऊपरी भाग में लिखता हुआ जाएगा। हमेशा मतलब जो टेक्स्ट होगा वो लाइन के हल्के से ऊपर लिखेगा टेक्स्ट आपको यहाँ से इसका प्रयोग करने पर। या फिर लोवर्ड कर देंगे, देखिए लाइन के निचले भाग से देखिए ये टेक्स्ट आपको लिखेगा, ये देखिए नीचे करते हैं और नीचे चला जाएगा ये आपका। और यहाँ पर नॉर्मल करना है तो यहाँ से हम क्लिक करके नॉर्मल करके यहाँ से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों यह था आपका MS वर्ड में फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत सभी कमांड के बारे में लगभग हमने आपको जानकारी दे दी है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसके आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।